गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो यूपी स्पेशल का क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। इस भाग में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश यानी यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, अथवा उत्तर प्रदेश आरओ अथवा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां पर सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीआईसी लेक्चरर, उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर, अथवा लोअर पीसीएस, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले ध्यान रखिएगा कि हमारा चैनल एग्जाम 21 आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का अथवा क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाया करे। और इसके पहले 11-12 वीडियो या 12 क्लास हम लोग उत्तर यूपी स्पेशल के देख चुके हैं, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। इसके बाद आइए जनजातियां हम लोग शुरू करते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, पहला इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं थारू। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां थारू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसका निवास क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। तो थारू जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है तराई बेल्ट है, यानी तराई का क्षेत्र है, और इसमें स्पेशली इस बेल्ट में आता है, इस क्षेत्र में पड़ता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, गोंडा, बहराइच और लखीमपुर खीरी तक का बेल्ट है जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, तो यही क्षेत्र इनका थारू जनजातियों का निवास क्षेत्र है अथवा निवास स्थान है। ओके, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है या पॉइंट है, यह थारू जनजातियां किरात वंश से बिलोंग करती हैं या अपने को किरात का वंशज मानती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह थारू जनजातियां हिंदू धर्म को मानती हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, हिंदू धर्म को मानती हैं। और इस प्रकार जब हिंदू धर्म को मानेगी तो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी तीज त्योहार या पर्व होंगे, ये लोग भी उनको मनाएंगे या मानेंगे। ओके, तो इनके प्रमुख त्योहार हम लोग देखते हैं। तीज है, होली है, दिवाली है या दीपावली। ओके, तीज, होली, दीपावली प्रमुख या मुख्य इनके त्योहार हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। थारू जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि थारू जनजातियां शोक के रूप में किस त्योहार को मनाती हैं, तो दीपावली को। ध्यान रखिएगा, दीपावली को थारू जनजातियां शोक के रूप में मनाती हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है, देख लिया जाए। इस दिन ये लोग यानी थारू जनजातियां अपने पूर्वजों, ध्यान रखिएगा, अपने पूर्वजों को अच्छे पकवान भेंट करते हैं, यानी अच्छे पकवान बना करके उन्हें भेंट करते हैं या स्वीकार करवाते हैं या खिलाते हैं, जिस प्रकार के का ट्रेंड या परंपरा हिंदू धर्म में दिखाई पड़ता है या चला आ रहा है। ओके, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है कि दीपावली को या शोक के रूप में मनाते हैं, या क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। थारू जनजातियां भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं, या करते थे, नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक यह जनजातियां हैं तो करते हैं। ओके, तो थारू जनजातियां भूत प्रेत जादू टोना इत्यादि में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। ओके, तो यह थारू जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इनका निवास क्षेत्र तराई बेल्ट है, ध्यान रखिएगा, जिसमें गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी तक का बेल्ट आता है। यह हिंदू धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और अपने को किरात का वंशज मानते हैं। इनके प्रमुख त्योहार तीज, होली और दीपावली है। दीपावली को यह शोक के रूप में मनाते हैं। ओके, और
यह थारू जनजातियां भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं या बिलीव करते हैं। आगे चलते हम लोग दूसरी जनजातियां हैं बुक्सा। यह नंबर 1 हम लोग देख लिए थारू जनजाति। नंबर 2 है बुक्सा अथवा भोक्सा भी कहा जाता है इनको, या बुक में मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो इनका निवास क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। तो इनका निवास क्षेत्र उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसी के पास या इन्हीं क्षेत्रों में यह विशेषकर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा, इनका पॉपुलेशन अधिक है इसी डिस्ट्रिक्ट में। इसीलिए बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि बुक्सा अथवा भोक्सा जनजातियों का निवास क्षेत्र कौन है, तो ऑप्शन में आपका बिजनौर रहता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार यह पूछा गया है। तो भोक्सा जनजातियों का जो क्षेत्र है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है इसी बीच में इनका निवास क्षेत्र है, और विशेषकर बिजनौर जिले में इनकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है या अधिक मात्रा में निवास करते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे आ जाइए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इनका संबंध जो है यह अपने को पतवार राजपूत के वंशज मानते हैं, ध्यान रखिएगा, पतवार राजपूत के यह वंशज मानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे यह भी भुक्सा अथवा भोक्सा यह भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है यह वर्ण व्यवस्था का प्रचलन, यानी भोक्सा जनजातियों अथवा भुक्सा जनजातियों में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। ओके, इसका मतलब वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य है 4 वर्ण। ब्राह्मण नंबर 1 है, नंबर 2 है क्षत्रिय, नंबर 3 पर है वैश्य और नंबर 4 पर शूद्र। इस प्रकार इनके में भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। इस प्रकार श्रेष्ठ वर्ण कौन है? ब्राह्मण वर्ण, इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद शूद्र वैश्य, इसके बाद चौथे नंबर पर शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था के यह समर्थक है, ध्यान रखिएगा, या इसको स्वीकार किए, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका व्यवसाय देख लेते हैं। इनका व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। ओके, और यह धर्म में हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं तो हिंदू धर्म के जो भी देवता होंगे और जो भी फेस्टिवल होगा उसी को या मानेंगे या उसी के तहत अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले जनजातियों की तरफ। अगली जनजाति है खरवार। ओके, तो अगली जनजाति हम लोग खरवार को देख लेते हैं। खरवार जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है, ध्यान रखना है, मिर्जापुर और सोनभद्र बादा का बेल्ट, ध्यान रखिएगा, स्पेशली मिर्जापुर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा बादा क्षेत्र में भी इनका निवास क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो मिर्जापुर, सोनभद्र और बादा डिस्ट्रिक्ट में या जिले में खरवार जनजातियां विशेष रूप से पाई जाती हैं। ओके, या निवास करती हैं। अगला पॉइंट है यह हिंदू धर्म को मानते हैं। ओके, हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं या विश्वास करते हैं और हिंदू देवताओं को की पूजा करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं या वर्शिप करते हैं। इनका व्यवसाय है शिकार करना, जंगलों में लकड़ी काटना, यानी ये जंगलों में ही मुख्य रूप से रहते थे, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार करना और जंगलों में लकड़ी काटना। और जब शिकार करने पर सरकार द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया और जंगलों से लकड़ी काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये लोग मजदूरी इत्यादि का कार्य करने लगे। ओके, तो इनका यह व्यवसाय शिकार करना, लकड़ी काटना और फिर मजदूरी इत्यादि का कार्य करना। तो यह खरवार जनजातियां हैं। यह आपसे एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है खरवार जनजातियां। अगला हम लोग देख लेते हैं माही गिर। अगली जनजाति जो है माही गिर है। इनका निवास क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में यह भी निवास करते हैं और विशेषकर नजीमाबाद का जो बेल्ट है या क्षेत्र है या नजीमाबाद जिले में इनका पॉपुलेशन अधिक है।
ओके, या डेंसिटी अधिक है। इसलिए आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि माहीगीर जनजातियों का निवास क्षेत्र, तो आपके ऑप्शन में नजीमाबाद डिस्ट्रिक्ट रहता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यह माहीगीर जनजातियां इस्लाम धर्म को मानती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। इस्लाम धर्म में विश्वास करती है या इस्लाम धर्म को मानती हैं। ओके, आगे इनका माहीगीरी जनजाति का जो मुख्य रूप से व्यवसाय है वह मछुआरा यानी मछली मारना। ओके, तो मछली पकड़ना या मछली मारना इनका मुख्य व्यवसाय है, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। माहीगीर जनजातियां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास स्थान है या निवास क्षेत्र है, स्पेशली नजीमाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ओके, और यह इस्लाम धर्म को मानती हैं। माहीगीर जनजातियों का मुख्य व्यवसाय मछली मारना है। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक तरफ या कुछ और जनजातियां हैं और एक दूसरे तरफ जनपद है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो जनजातियां हैं, परहिया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो परहिया जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट विशेषकर। ओके, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगली जनजाति है बैंगा, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनका भी निवास क्षेत्र सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद है अगली जनजातियां पानिका, ध्यान रखिएगा, पानिका, इनका भी निवास क्षेत्र सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। अगला है अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति भी सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। इसके बाद है पटारी जनजाति, पटारी जनजाति भी सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। ओके, इसके बाद है चेरो जनजाति, चेरो जनजाति का निवास क्षेत्र सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी के जनपदों में पाई जाती हैं या निवास करती हैं, और स्पेशली इनकी जनसंख्या सोनभद्र जिले में अधिक है या सोनभद्र जनपद में अधिक पाई जाती है। अगला जनजाति है भुइया, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। भुइया जनजातियां सोनभद्र में विशेष रूप से पाई जाती है सोनभद्र जिले में। ओके, तो यह महत्वपूर्ण जनजातियां थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परहिया जनजाति सोनभद्र, बैंगा जनजाति सोनभद्र, पानिका जनजाति सोनभद्र, अगारिया जनजाति सोनभद्र, पटारी जनजाति सोनभद्र, चेरो जनजाति सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी के क्षेत्रों में पाई जाती है। भुइया जनजाति सोनभद्र। ओके, तो यह महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जनजातियों से रिलेट हम लोग अध्ययन किए या जिन जनजातियों के बारे में अध्ययन किए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसको देखिए, एक बार दो बार अवश्य आप लोग देखिए, और फिर कोई अगर क्वेश्चन भी हो तो उसका आंसर आप लोग, यह मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है 76180253 और 04, इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने प्रश्न का या क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।